नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज है जो है गण। और जब हम लोग छंद पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां बताया था कि गणों के बारे में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये अलग सी चीज़ है दोस्तों। है तो छंद से ही संबंधित, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का है। यदि उसमें मैं उसकी चर्चा करता हूँ, गणों की चर्चा करता हूँ जो संख्या में 8 होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं वहाँ पर छंद समझा रहा था, उनके अंग समझा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा और मैंने आपसे वहाँ कहा भी कि मैं अलग से वीडियो लाऊंगा उसके बारे में। तो आज वो वीडियो मैं लाया हूँ दोस्तों आपके लिए। अब एक सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि गणों के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। ये एक जेन्युइन प्रश्न है, ये स्वाभाविक सा प्रश्न है कि हमारे दिमाग में ज़रूर आएगा कि ये 8 गण हैं और इनको हमें क्यों जानना चाहिए, ये क्या है और इनका महत्व क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। तो इन सारे सवालों का मैं आपको जवाब भी दूंगा और गणों के बारे में आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिनसे आप गणों को पहचान भी सकेंगे। और गणों के अंतर्गत मात्राओं का क्रम क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं कि 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं, लेकिन ये 8 गणों के सूत्र क्या हैं और उस सूत्र के अंतर्गत मात्राओं का क्रम क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। और ये हमें क्यों जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ छंदों में दोहा, सोरठा, चौपाई में कुछ गण वर्जित होते हैं तो कुछ गण आते हैं। तो इनको यदि हम नहीं जानेंगे तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने पे हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और क्रमबद्धता से मैं आपको बताऊंगा, ट्रिकी मेथड से मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा और इस प्रकार से आप इसको समझ जाएंगे दोस्तों कि वो जीवन भर आपको भूलेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 1 नंबर डाल के एक यहाँ पे छोटी सी एक रचना लिखी है, कुछ लाइनें हैं और इनको आप एक प्रश्न के रूप में मान लीजिए आपको इसी तरह की लाइनें दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि इन 4 विकल्पों में से अपने उत्तर का आप चयन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाइनों को पढ़ेंगे। इस भवसागर बीच जीवन बुलबुलाक्षणिक, ये आगे है, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप पढ़ेंगे। और मैंने भी आपको कहा है कि आप लाइनों को पढ़िए, इसी तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लाइनों के पढ़ेंगे और इसके बाद मात्राओं की गणना करेंगे। मात्राओं की गणना आप किस प्रकार से करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने गिन लिया यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11, यहाँ कुल 11 मात्राएँ हो गई। इसको आपने गिना तो यहाँ गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, 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 इसको गिन लेते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 2 8 2 10 11 12 13। यहाँ आपने सोचा कि चलिए इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, यहाँ आप गिनेंगे तो ये 11 मात्राएं आएंगी। मैं जल्दी जल्दी चलिए गिनी देता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये संयुक्त वर्ण है, तो ये 2 मात्रा हो गई, यानी गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु। ये देख लीजिए 2 1 3 4 5 6 2 8 2 10 और 1 11 ये हो गई। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हो गई और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। एक मैंने यहाँ गिन भी दिया है, अब गिनेंगे तो यही आएगा। तो आपने झट से पेन उठाया और यहाँ पे रोला का गोला आपने भर दिया, सोचा कि ये तो रोला है। लेकिन अब यहीं पे मैं आपको कहूँ, आपने परीक्षा में ये गोला भर दिया और आप संतुष्ट हैं कि मैंने तो मात्राएं गिन ली हैं, अब यहाँ कोई गलती होने की संभावना नहीं है, मेरा एक प्रश्न सही हो गया। लेकिन यहीं पे यदि मैं कहता हूँ कि ये जो आपने किया है ये पूरी तरह से गलत है, तो अब यहाँ पे आप क्या सोचेंगे कि गलत कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सोरठा में भी इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। हम जानते हैं कि रोला और सोरठा दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जब इसके दोनों के चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं, इसमें भी 24 मात्राएं हैं और इसको भी 2 चरणों के मिला के 24 मात्राएं होती हैं। अर्धसममात्रिक छंद श्रेणी में रोला भी आता है और सोरठा भी आता है, तो फिर तो दोनों बराबर हुए, अंतर कहाँ से हम कर पाएंगे। और आप किस आधार पे कह रहे हैं कि रोला गलत है और सोरठा सही है। तो ये दोस्तों, ये कैसे निर्धारित करेंगे,
मैं बताता हूँ आपको, वो निर्धारित करेंगे आप गणों से। यहीं पे आपको गणों की जानकारी होनी चाहिए। सोरठा छंद जो होता है इसके सम चरणों में जगण नहीं होता। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसके सम चरणों में जगण नहीं होता और इसमें जगड़ नहीं है। जब अब अभी तो आपको ये लगेगा कि अब ये जगड़ क्या बोला है, इसमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आपको गण समझाऊंगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि जगड़ क्या होता है। इसलिए हमें गणों की जानकारी होनी चाहिए। छंदों में उनके छंदों के हम लक्षण भी जान सकते हैं, उनकी विशेषताएं जान सकते हैं, साथ ही साथ दो छंदों में अंतर का आधार भी यही बनेंगे। एक और चीज़ है कि जो रोला होता है दोस्तों, रोला का जो सम चरणों का अंतिम वर्ण है वो गुरु होता है। तो इन आधारों पे हम लोग रोला और क्या कहते हैं सोरठा में अंतर करेंगे। तो सबसे पहले गणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि गण कुल 8 होते हैं और उन गणों के सूत्र हम कैसे प्राप्त करें और साथ साथ उन गणों को भी हम याद कैसे रखें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। पहले मैं लिख लेता हूँ, य मा ता रा ज भा न स ल और गा। ये यमाता राज भानस लगा, ये आप लोगों ने इस सूत्र को सुना होगा। इन्हीं सूत्रों से हम 8 गण और प्लस इन 8 गणों के सूत्र क्या है वो प्राप्त करेंगे। और उन सूत्रों का मतलब क्या होता है, मैं एक लाइन में मुजबानी आपको बता देता हूँ कि उन सूत्रों का मतलब बस इतना होता है कि लघु और गुरु का क्रम क्या है। हम सभी जानते हैं कि 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। तो इन 3 वर्णों में लघु और गुरु का क्रम क्या है, उसका सीरियल क्या है, बस सूत्रों से हमें यही पता चलता है। और यही हम जान जाते हैं तो फिर हम कोई भी हमें छंद दिया हो, चौपाई दिया हो, कुछ भी दिया हो, हम उनमें गणों का निर्धारण कर सकते हैं। यानी 3 वर्णों में लघु गुरु के क्रम का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो जब मैं आगे बताऊंगा वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो यमाता राज भानस लगा दोस्तों, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये आप 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। और चूंकि आप यहाँ तक आए हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको याद भी नहीं होगा। हाँ, सूत्र कैसे मिलेगा शायद इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन याद तो आपको निश्चित होगा, मैं कन्फर्म हूँ। चलिए, यमाता राज भानस लगा ये हो गया। अब इससे सबसे पहले मैं आपको गण सारे प्राप्त करके दिखाऊंगा और गण प्राप्त करने के बाद मैं सूत्र कैसे इसका निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये य हो गया, ये य हो गया, तो ये हो गया य गण। म है म गण, त है त गण, र तो र गण, ज है तो आप ज गण, भ है तो भ गण, न से नगढ़ हो गया, स से सगढ़ हो गया, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी। तो ये जो है दोस्तों, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये लघु होता है लगा, ये लघु होता है, ये लघु होगा और ये गुरु होता है। ये लघु गुरु होते हैं, अंतिम वाले ये लघु गुरु होते हैं। और लघु गुरु का अभ्यास आप जो 12 खड़ी है, 12 खड़ी से आप लघु गुरु देख सकते हैं कौन इसमें लघु है कौन गुरु है। और जो मात्राओं का है, जो मात्राओं की गणना है, कब लघु होगा कब गुरु होगा, कौन सा स्वर लघु होता है कौन सा गुरु होता है, वो सारी चीज़ें छंद के पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आप वहाँ से जाके इनको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ ल से लघु हो गया, ग से गा जो है ये गुरु हो गया। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो हमें 8 गण मिल गए, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 गण मिल गए, एक एक लेटर से हमको ये 8 गण मिल गए। लेकिन ये इन 8 गणों का दोस्तों तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक इनसे हम सूत्र नहीं निकाल लेते और उस सूत्र को हम
मात्राओं के रूप में डिकोड नहीं कर सकते। जब तक मात्राओं के रूप में उनको हम डिकोड न कर दें तब तक इन सूत्रों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, इसके लिए मैं लाल पेन यहाँ पे लगाता हूँ। अब यगड़ का सूत्र क्या मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यगड़ तो आप य से शुरू कीजिए और ये 3 अक्षर आप ले लीजिए। तो यगड़ का सूत्र क्या मिलेगा हमें, यमाता। यहाँ से यमाता, ये यगड़ का सूत्र हमें मिल गया। और इसमें भी लघु और गुरु का क्रम क्या होगा, तो आप देख लीजिए। ये एक लघु है, माँ गुरु और ता गुरु वर्ण है। तो यही सूत्र हमें प्राप्त करना होता है। यही सूत्र हमें, ये जो क्रम है मतलब लघु गुरु गुरु, ये क्रम ही हमें प्राप्त करना होता है। यानी यगड़ का सूत्र क्या हमें मिल गया, लघु गुरु गुरु यमाता। इसी तरह से मगड़ का हमें लेना है, तो हम म से शुरू करेंगे और 3 अक्षर 3 वर्ण यहाँ से ले लेंगे, यानी कि मा ता रा। यानी मगड़ का सूत्र हो गया दोस्तों, यहाँ मैं मातारा भी लिख देता हूँ, मातारा। ये मातारा मैंने लिख दिया। अब ये क्या हो गया, गुरु गुरु गुरु। ये गुरु क्यों हो रहा है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये गुरु वर्ण है, आ की मात्रा है। लघु वर्ण में मैंने आपको बताया था। अब वो सारी चीज़ें समेट के मैं यहाँ बताऊँ तो फिर तो वीडियो बहुत घंटों लंबी हो जाएगी। लेकिन अ ई उ री, ये मैंने बताया था कि ये लघु स्वर होते हैं और इनको छोड़ के जो बाकी जो होते हैं वो गुरु स्वर होते हैं। तो इनका चाहे मात्रिक रूप हो या फिर वर्णिक रूप हो, किसी वर्ण पे किसी व्यंजन पे वो लगते हैं तो भी उनका गुरु ही रहेगा। जैसे बड़ा उ है और क पे वो लग जाता है, कु हो जाता है, तो वो वहाँ पे गुरु वर्ण ही माना जाएगा, या गुरु मात्रा दीर्घ मात्रा मानी जाएगी। तो वही चीज़ है दीर्घ दीर्घ दीर्घ, समझ गए होंगे। मैं नहीं समझता, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से तगड़ का हमें फार्मूला चाहिए दोस्तों। तो यहाँ त से शुरू करेंगे और 3 वर्ण तक जाएंगे, यानी ता रा और ज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ता रा ज, ताराज। यहाँ आप सूत्र प्राप्त कर लीजिए, गुरु गुरु लघु रगड़। इसी तरह से आपको हमें चाहिए रगड़ का, तो र से शुरू करेंगे और यहाँ जाएंगे। सारे सूत्र मैं आपको निकाल देता हूँ। रगड़ राज भा, रगड़ का क्या हमें फार्मूला मिलेगा, राज और भा, राजभा हो गया। यानी इसको हम सूत्र के रूप में लेंगे तो गुरु लघु गुरु। इसी तरह से रगड़ का हमने देख लिया। इसके बाद हमें जगड़ का चाहिए, तो ज से शुरू करेंगे और जाएंगे हम 3 वर्ण तक, ज भा न। तो यहाँ लिख दीजिए ज भा न, जभान हो गया। इसको आप सूत्र के रूप में ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ये लघु गुरु लघु। यानी जगड़ का क्या हो गया दोस्तों, जगड़ का जो ये सूत्र हो गया, ये जभान, और उसका जो फार्मूले के अंतर्गत जो क्रम होगा, पहले लघु होगा, फिर गुरु होगा, इसके बाद लघु होगा। और चौपाई में कहा जाता है कि चौपाई के जितने भी चरण हैं, चौपाई के जितने भी चरण हैं, उनके अंत में ये जगड़ और तगड़ नहीं आते हैं। जगड़ तगड़ नहीं आने का क्या मतलब है, यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है। इसमें आपको कहीं भी जगड़ और तगड़ नहीं मिलेगा, ये जगड़ और तगड़ नहीं मिलेगा। अब इस जगड़ और तगड़ के न मिलने का मतलब दोस्तों क्या है, उसका मतलब ये है कि गुरु गुरु लघु और लघु गुरु लघु का संयोग नहीं मिलेगा चौपाई में। मैं उस पे भी आऊँगा, रोला और सोरठा पे। जगड़ का लघु गुरु लघु और तगड़ का क्या होता है, गुरु गुरु लघु। आप देख लीजिए चौपाई में कहीं भी इस तरह का संयोग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। गुरु गुरु लघु या फिर लघु गुरु लघु का आपको संयोग कहीं, आप मात्रा लगा लीजिए, आप गिन के और मुझे कमेंट करिएगा कि क्या ऐसा मिला है क्या आपको कहीं। आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं अगर गिनना शुरू करूँ सबकी मात्रा तो टाइम लग जाएगा। मैं सूत्र फिलहाल आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ज का हमने कर लिया, भगड़ का हम करेंगे तो इसी तरह से बहुत सिंपल सा है दोस्तों। ये भगड़ का भ से हम जाएंगे तो भानस, भानस भगड़ का भानस हो जाएगा, भा न और स, भानस हो गया। और क्रम के रूप में लघु गुरु, यानी सूत्र इसका हम निकालेंगे तो ये गुरु हो जाएगा, लघु लघु। इसी तरह से नौगढ़ का हमको निकालना होगा तो ये ननस कहीं कहीं लिखता है, लेकिन नसल से भी आपको क्रम मिल जाएगा। मेन
चीज़ आपका क्या है ये सूत्र पाने का कि ये आपको क्रम मिल जाए लघु गुरु का, बस यही इसका मतलब है। न स ल, तो इसका नौगढ़ का क्या हो जाएगा, न स और ल, नस्ल आप लिख दीजिए, यानी ये सारा लघु 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 होता है। और आखिरी गढ़ बचता है हमारा सगढ़, तो स से शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे, यानी सलगा होगा, सलगा, सलगा यानी लघु लघु गुरु। तो ये सारे सूत्र मैंने आपको निकाल के दिखा दिए दोस्तों कि इनका क्या सूत्र होता है, और इन सूत्र के अंतर्गत जो मात्राओं का क्रम होता है मेनली आपको इन्हीं पे ध्यान देना है, इन पे ही ध्यान देना है, क्योंकि कुछ छंदों में ये वर्जित होते हैं और कुछ छंदों की ये पहचान भी होते हैं, तो ये हमें जानना ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ यहाँ रोला और सोरठा में हमें अंतर करना है कि रोला और सोरठा में अंतर क्या है। तो सोरठा में जैसा कि मैंने आपको कहा कि सोरठा के सम चरणों में जगड़ नहीं होता, सोरठा के सम चरणों में जगड़ नहीं होता। अब देख लीजिए ये एक सोरठा है दोस्तों, ये एक सोरठा, ये रोला नहीं है, ये सोरठा है। तो सोरठा में इसके समचरण यानी दूसरे और चौथे चरण में जगड़ नहीं होता। जगड़ नहीं होने का क्या मतलब है कि लघु गुरु लघु ये क्रम कहीं आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये सारी मात्राएं मैंने गिन दी है, यहाँ पे आपको कहीं लघु गुरु और लघु का संयोग मिल रहा है, आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। जो दूसरी चीज़ है मैं आपको बताऊं कि रोला का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण जो होगा वो गुरु होगा, इस तरह से कोई गुरु मात्रा वाला वर्ण होगा। तो यही अंतर है, वो चीज़ भी हमें देखना है। इसका अंतिम वर्ण देख लीजिए, ये सोरठा है, इसका अंतिम वर्ण सारा लघु है। देखिए जो मात्राएं लगी, यहाँ भी एक मात्रा लगेगी, तो ये अंतर होगा। और इन छोटे छोटे अंतरों को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि इन अंतरों को हम ध्यान नहीं देंगे तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के रूप में ये बताया कि आप रोला लगा के चले आएंगे और वो गलत होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। गणों का क्या महत्व है, गणों की क्या उपयोगिता है, गणों के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो से संबंधित दोस्तों आपके दिमाग में, आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। मैं जो भी आपकी आशंकाएं होंगी उसकी निवारण करने की शीघ्र कोशिश करूँगा, जल्दी कोशिश करूँगा। और एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मगन ट्यूटोरियल्स पे हिंदी के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वीडियोस उपलब्ध हैं और अपलोडेड वीडियोस हैं दोस्तों, लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तमाम वीडियोस का लिंक मैं यहाँ आई बटन पे भी दे देता हूँ, तो यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, विशेषकर मैं बात करता हूँ यूपी टेट, सी टेट, यूपी सुपर टेट, यूपी SSSC, राजस्व लेखपाल, ये जो परीक्षाएँ सारी होती हैं, बैंक, रेलवे, UPSI, ये सारी परीक्षाएँ दोस्तों, इन परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं और जो सिलेबस है इन परीक्षाओं का लगभग सिमिलर है। और उस सिलेबस पे मगन ट्यूटोरियल्स पे अच्छा प्रमाणिक कंटेंट उपलब्ध है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उन्हें आप जाके ज़रूर से देखें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।